प्रिय विद्यार्थियों, एटीएस बानसूर की मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका अपने हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे यूनिट 16, जिसमें हम लोगों ने 16.1 कंप्लीट की। अब हम लोग यूनिट 16.2 के ऊपर चर्चा करते हैं। आप लोगों ने घन और घनाभ के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से अध्ययन किया। अब हम बेलन के बारे में इसमें सेकंड यूनिट में 16.2 में चर्चा करेंगे। बेलन के क्षेत्रफल के बारे में, उसके आयतन के बारे में, इन चीज़ों के बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। गौर कीजिए, ध्यान दीजिए। बेलन होता क्या है? माना है बेलनाकार आकृति है। मैंने स्पष्ट लिखा है बेलन में कि यदि किसी आयताकार पृष्ठ को, ये जैसे एक आयताकार पृष्ठ है, यदि किसी आयताकार पृष्ठ को उसकी किसी एक भुजा के पारित घुमाया जाए, यानी यदि किसी आयताकार पृष्ठ को उसकी किसी एक भुजा के पारित घुमाया जाए तो एक लंबवृत्तीय बेलन प्राप्त होता है। ये होता है यदि किसी आयताकार पृष्ठ को उसकी किसी एक भुजा के पारित घुमाया जाए तो एक लंबवृत्तीय बेलन प्राप्त होता है। ध्यान से देखिए, ये बेलन का आधार है और ये बेलन का वृत्तीय भाग का क्षेत्र है। ये बेलन का वक्राकार भाग है। ये बेलन का वही वृत्तीय भाग है। हमें यहाँ पे रिजल्ट के ऊपर काम करना है। ये बेलन का वक्र पृष्ठ, सबसे पहले रिजल्ट के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्र 12, ये होता है 2πr/h वर्ग इकाई। पहला रिजल्ट काफी अच्छी तरीके से ध्यान देना, काम देगा ये बार बार। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई। यदि किसी आयताकार पृष्ठ को उसकी किसी एक भुजा के पारित घुमाया जाए तो वृत्ताकार भाग की परिधि क्या होती है? 2πr, और इसकी चौड़ाई क्या है? h। तब निकल के आया 2πr/h। आप लोगों को केवल और केवल रिजल्ट के ऊपर काम करना। पहले रिजल्ट के ऊपर मैंने चर्चा की है कि भैया बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्र, बेलन के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल का रिजल्ट होता है वो होता है 2πr/h वर्ग इकाई। बेलन के ये होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल। अच्छी तरीके से प्रिपेयर रूप से याद करना, क्वेश्चन तभी आप लोगों से हल होंगे। तो पहला रिजल्ट आप लोगों ने यहाँ से देख लिया कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का रिजल्ट होता है 2πr/h वर्ग इकाई। पहला रिजल्ट आपका। सेकंड, बेलन का आधार कह दो, वृत्तीय भाग का कह दो। बेलन के एक वृत्तीय श्री का क्षेत्रफल या आधार का क्षेत्रफल, एक वृत्तीय श्री का क्षेत्रफल, या इसको हम लोग आधार भी कह सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, πr², एक से लेकर। तो ये हो गया इसका πr² वर्ग इकाई। रिजल्ट अपने आप ही प्राप्त होते जाए। अगला रिजल्ट आता है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल।
अब संपूर्ण पृष्ठ में एक तो आप लोगों के पास ये वृत्तीय भाग इंक्लूड हो गए, एक बेलन का वक्र पृष्ठ इंक्लूड हो गया और एक वृत्तीय भाग ये हो गया। तीनों सिरों को यदि हम लोग जोड़ देंगे, इसको, इसको और इसको, तो ये भैया आप लोगों के पास बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। गौर कीजिए। तीसरा रंग, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण पृष्ठ में ये भाग इंक्लूड है, शामिल है, ये भाग इंक्लूड है और ये भाग इंक्लूड है। इस वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसका पाई आर, एक पाई आर स्क्वायर को, और भैया एक पाई आर स्क्वायर को जब हम लोग जोड़ेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका गुणांक है, किसका गुणांक, तो एक पाई आर स्क्वायर और एक पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर तो आपके पास ये आ गया एक, क्योंकि इस वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और इस वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, दोनों को जोड़ा तो आप लोगों के पास आ गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपके पास आ गया 2 पाई आर एच, दोनों को योग कर 2 पाई आर एच। कॉमन ले लीजिए, क्या क्या कॉमन आ रहा है, दो यहाँ पे है, यहाँ पे दो, पाई यहाँ पे, पाई यहाँ पे, पाई आ गया, आर की घात 2 यहाँ पे, आर की घात 1 है, आर को मिला गया, 2 पाई आर को मिला गया, 2 पाई आर कॉमन आ गया, तो भैया यहाँ से क्या बच गया, आर बिल्कुल बच गया, और प्लस यहाँ से क्या बच गया आपके पास, एच, ये आ गया वर्ग इकाई। तो आप लोगों ने यहाँ से 3 रिजल्ट देखे। इन रिजल्टों के ऊपर काफ़ी अच्छे तरीके से काम करना, इन क्वेश्चन आप लोगों से नहीं होंगे, बिल्कुल प्रिपेयर रूप से याद होने चाहिए। पहला रिजल्ट आप लोगों ने निकाला बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्र, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का रिजल्ट होता है 2 पाई आर एच वर्ग इकाई। मस्तिष्क में याद होना चाहिए अच्छी तरीके से, यानी बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का रिजल्ट होता है 2 पाई आर एच वर्ग इकाई। पहला रिजल्ट। बेलन के आधार का क्षेत्रफल कह दो या बेलन के एक सिरे के वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल कह दो, कैसे भी कह दो, इसका क्षेत्रफल बहुत आसान है, काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, पाई आर एच। अब बात आती है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल की। बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये भाग शामिल है, ये भाग शामिल है और ये भाग शामिल है, तीनों भाग शामिल है। इन तीनों को जो, इसका पाई आर स्क्वायर हो गया, इसका पाई आर स्क्वायर, एक पाई आर स्क्वायर को और एक पाई आर स्क्वायर को जोड़ा तो 2 पाई आर स्क्वायर बिल्कुल हो गया, और एक वक्र पृष्ठ जोड़ दो प्लस में 2 पाई आर एच, 2 पाई आर यहाँ से कॉमन आ रहा है, आर बच गया प्लस एच बाई 2। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का रिजल्ट आ गया 2 पाई आर कोष्टक आर प्लस एच। ये होता है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, 2 पाई आर कोष्टक आर प्लस एच। ये याद हो गए, अभ्यास आप लोगों का बहुत आसान हो जाएगा। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। नेक्स्ट, चौथा रिजल्ट, बेलन का आयतन, आयतन। गौर कीजिए, मैंने आप लोगों को बता रखा है आयतन में 3 निष्पत्तियां गुणा होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तब आप लोगों के पास जाके आयतन प्राप्त होगा। हमें बेलन का आयतन चाहिए, बेलन का ये सिरा आधार का आधार है, और आधार का क्षेत्रफल आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, पाई आर स्क्वायर। ऊंचाई इसकी एच है, तो चौथा जो रिजल्ट निकल के आ गया वो निकल के आ गया पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। ये आपके पास चौथे नंबर का रिजल्ट।
बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का रिजल्ट पाई आर स्क्वायर एच। आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, एच एस की ऊंचाई, तो पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। ये हो गया बेलन का आयतन। नेक्स्ट